बोले सूर्य जी महाराज कहते हैं ऋषियों काल और की अजगर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोले महाराज तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना पड़ेगा। बोले कि अजगर से बचने के लिए, काल रूपी अजगर से बचने के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराऊंगा। हे सोनक जी महाराज, वह श्रीमद् भागवत कथा जो भी कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, ध्यान देंगे, वही आज हम तुम्हें श्रवण पान कराऊंगा। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है जब श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित, बोले राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, तभी देवताओं को राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर क्या किए? बोले देवताओं के सहित कथा श्रवण की इच्छा से पधारे। बोले हे सुनकादि, बोले जब राजा परीक्षित को जब कथा को श्रवण करा रहे थे, बोले 7 दिनों में इसका मृत्यु हो जाएगा महाराज, है ना, जो कि वो 7 दिनों तक ही, बोले 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमको सुनना है, क्योंकि 7वें दिन में मेरा मृत्यु होने वाला है। तो वही महाराज जब राजा परीक्षित को जब 7 दिनों की कथा को श्रवण करा रहे थे, तब इंद्र और उनके सभी देवता एक साथ आए, बड़े अमृत का कलश लेकर महाराज, और सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये अमृत का घड़ा जो है आप लीजिए, ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा, लेकिन इसके बदले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमें श्रवण करा दीजिए, हमें दे दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हमें करा दीजिए, और ये अमृत का घड़ा आप लीजिए, और ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। कहते हैं ना महाराज, देवताओं जो है ना, बोले ये बड़े लालची होते हैं, बोले जहां मौका मिले ना वहां तुरंत अपना भाव को रख देते हैं। बोले हे इंद्र सुनो, अगर तुमने श्रीमद् भागवत कथा की सुनने का इच्छा से अगर आया रहता, तो मैं तुम्हें अवश्य इस श्रीमद् भागवत का रसपान कराता, किंतु तुम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने नहीं, बल्कि तुम एक सौदागर बनकर आया है, इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं कराऊंगा। बोले महाराज क्या नाम है? और एक छोटी सी बालक हरि कुमारी की ओर से प्रभु के चरणों में बहुत सारे धन, और काजल कुमारी की ओर से प्रभु के चरणों में बहुत सारे धन। प्रभु की कृपा इन सब पर बनी रहे। बोले दान देने वाले दाता की। बोले हे इंद्र, अगर कथा सुनने की इच्छा से आया रहता तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाता, लेकिन तुम कथा को सुनने की इच्छा से मात्र नहीं, बोले तुम सौदागर बनकर आया है, इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं कराऊंगा। बोले महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कहाँ ये तुम्हारा सुधा? बोले कहाँ ये तुम्हारा सुधा? बोले क्या? बोले कांच का अमृत, कांच के जैसा, और कहा ये मेरा नीलमणि के जैसा। बोले सुधा अमृत, और कहा ये हमारा कथा अमृत। बोले कहा कांच की मणि और कहा पारस की मणि। बोले सुधा अमृत को पीकर भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं महाराज, लेकिन जो कहते हैं अमृत को भी
पीकर क्या करते, पुण्य नष्ट हो जाता है और उसे मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विनश्यति। बोले किंतु कथामृत जो गोविंद की प्राप्ति कराता है महाराज, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा लेता है, जो श्रवण करता है महाराज, वो बोले उनका जीवन उद्धार हो जाता है, उसे कभी मृत्यु लोक में गिरना नहीं पड़ता है। बोले महाराज अच्छा बताइए, जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत का कलश निकला था ना, 14 रत्न निकला था महाराज। जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो कितने रत्न निकला था? 14 रत्न। बोले उसमें एक अमृत का कलश भी निकला था, किंतु आज तक यह उतना का ही उतना रह गया महाराज। देवताओं इतने कंजूस हैं कि आज तक अमृत का कलश जो सो थोड़ा सा खर्च नहीं किए। कहते हैं ना, एक बार महाराज 3 कंजूस मिले थे, ध्यान दीजिएगा। बोले वो तीनों कंजूस जो हैं एक दिन बाजार में मिले, और तीनों जब मिले महाराज तो उस तीनों ने शर्त लगाई कि बताओ चलो आज हम लोगों ने घी खरीदते हैं और देखेंगे 1 महीने में कौन कितना घी खर्च करता है। क्या नाम है? संजना कुमार की ओर से भगवान कृष्ण सारे दान प्रभु की कृपा बनी रहे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। बोले महाराज जब 3 कंजूस बाजार में मिले ना तो बोले तीनों कंजूस आपस में क्या किए, बारजी लगाई, शर्त लगा कि चलो 1 किलो घी जो है सो हम लोग खरीद के ले जाते हैं और देखेंगे कौन कितना घी 1 महीने में खर्चा करता है। बोले महाराज जब समय आया तो 1 महीने नहीं 3 महीने के बाद जब तीनों मिला एक साथ, तो तीनों कंजूसों ने बात करते हैं, कहते हैं क्या कि बताओ कौन कितना घी खर्च किया। पहला बोला महाराज, बोला भैया पहली और आखिरी रोटी में घी लगा देते, बीच वाली में अपने आप महक आ जाती थी। पहली और आखिरी रोटी में घी लगा देते थे, बीच वाली में अपने आप महक आ जाती थी, इसलिए हमारा थोड़ा सा खर्च हुआ। दूसरा बोला मैं तो 1 सीख में घी लगाकर, ध्यान देंगे, बोले मैं तो 1 सीख में घी लगाकर सारी रोटियों के बीच में चुभो कर आर पार कर देता, इसलिए हमारा तो ना के बराबर खर्च हुआ। तीसरा तो हद ही कर दिए महाराज। तीसरा क्या किए, बोले अरे मैं तो घी को एक शीशे में बंद करके रखा हूं, बस रोटियों के ऊपर शीशा फहरा देता हूं, रोटी में से सुगंध आने लगती है, इसलिए मेरा तो ना ही खर्चा हुआ। तो महाराज इस तरह जो है ना देवताओं है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महाराज जब अमृत का कलश निकला था ना तो अभी ज्यों का तो अमृत का कलश रखा ही है, थोड़ा सा भी खर्च नहीं हुआ है। और वही अमृत का कलश लेकर सूत जी महाराज के पास आए कि बोले कि आप हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करा दीजिए, इसके बदले में आप ये अमृत का घड़ा लेकर और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, महाराज वो अमर हो जाएंगे, उसका मृत्यु नहीं होगा। सूत जी बोले अगर तुमने इच्छा से आया रहता कथा सुनने का तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाता, श्रवण कराता, लेकिन तुम इच्छा से नहीं बल्कि सौदागर बनकर आया है, इसलिए मैं तुम्हें रसपान नहीं कराऊंगा। कहाँ तुम्हारा ये कांच की मणि और कहाँ मेरा ये, बोले कहाँ ये मेरा नीलमणि, बोले कहाँ ये तुम्हारा कांच की मणि और कहाँ ये मेरा नीलमणि, यानी कहाँ ये मेरा पारस मणि।
अगर तुम्हारा अमृत अगर पिएगा तो एक दिन उसे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लिए महाराज, उससे उसका जीवन जो है उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी ने अभक्त समझकर क्या किए, देवताओं को कथा का पान नहीं कराया महाराज। देवता जो है सो दौड़े दौड़े चल गए किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी को बोले महाराज, और जब ब्रह्मा जी के पास जब शिकायत की, ब्रह्मा जी ने कहा स्वयं जाकर मैं देखूंगा। बोले अरे ऐसा बात है, मैं स्वयं जाकर देखूंगा। क्या मेरे वेदों से भी बड़ी श्रीमद् भागवत महापुराण है? क्या मेरे वेदों से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है? महाराज देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पधारे और उन्हें एक तराजू में श्रीमद् भागवत को रख दिए और एक तराजू में समस्त वेद पुराण रख दिए महाराज। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रीमद् भागवत का पड़ला जो है वो नीचे पड़ गया और उसका समस्त वेद जो है महाराज ऊपर उठ गया। पड़ला जो होता है ना महाराज तराजू का, है ना, कहते हैं कि अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसके अंदर जान होती है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। महाराज तराजू में देखिएगा कि जब कोई सामान भारी हो जाता है ना तो वो क्या होता है, नीचे झुक जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो नीचे झुक गए और उनका समस्त वेद जो है सो ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? बोले महाराज हे सूत जी बताइए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मेरे ही 4 वेदों से निकला हुआ है, लेकिन फिर भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कर सकते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जो मिल सकता है, वो समस्त वेदों से क्यों नहीं मिल सकता? बोले महाराज हमारे जजमान साहब जी जो कि जिवलाल साहब जी की ओर से प्रभु के चरणों में 51 रुपए, प्रभु की कृपा इन पर विशेष बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बोले दान देने वाले दाता की, बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी ने बोला कि प्रभु हे सूत जी महाराज बताइए, जब ये 4 वेद से ही हमारे श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ है, श्रीमद् भागवत जो सो 4 वेदों से ही निकला है, तो फिर ये जो कर सकते हैं सो हमारा 4 वेद क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं महाराज। क्या कहते हैं कि बताओ, एक आम का वृक्ष में जब वह आम लगता है तो महाराज जो मीठा उस वृक्ष में लगा हुआ फल देगा, जो वृक्ष में लगा हुआ फल देता है महाराज, क्या वही मीठा उस वृक्ष का छाली भी देता है क्या? बोलिए। अगर आम का पेड़ में लगा हुआ आम जो आम मीठा देता है, आम मीठा लगता है महाराज, क्या वही आम का पेड़ का छाली मीठा लगेगा क्या? बोलिए नहीं ना। आम का पेड़ जो है उनका छाली मीठा लगेगा नहीं ना, लेकिन उनका आम मीठा लगेगा। तो बोले महाराज ये जो है
बोले चारों वेद क्या है? बोले वृक्ष हैं। बोले भागवत क्या है? बोले वृक्ष में लगा हुआ एक फल है, मीठा है महाराज। जो श्रीमद् भागवत का कथा को श्रवण कर लेता है उसका जीवन उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तब जाकर ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हुए महाराज, और फिर अपने वो धाम चले गए। ब्रह्मा जी ने उस भागवत जी को प्रणाम किया और भागवत जी श्रीमद् भागवत की उपाधि देकर चले गए महाराज। बोले यार आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से भी जाना जाएगा। सोनक ऋषियों ने पूछा कथा 7 दिन की ही क्यों होती है महाराज? क्या नाम है? हमारे लालजीत साहब जी के द्वारा भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में बहुत सारे धन, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। बोले महाराज कथा श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? 9 दिन का क्यों नहीं होता? 9 दिन का भी होना चाहिए। रामचरितमानस, देवी भागवत महाराज ये सब नवाह परायण होता है। रामचरितमानस 9 दिन का होता है। क्या नाम है छोटू? कौन सा? और तुम्हारा? एक छोटा सा बालक पवन साहब के द्वारा और गुलटन साहब के द्वारा प्रभु के चरणों में बहुत सारे धन। बोलिए दान देने वाले दाता की। बोले शंकर भगवान की। महाराज राम जी शिव जी को जपते हैं, शिव जी राम जी को जपते हैं, बताए थे ना। ये दोनों का मेल जो है बड़ा सुंदर है महाराज। और हमारे जजमान महादेव साहब की जो द्वारा प्रभु के चरणों में बहुत सारे धन 51 रुपए। प्रभु इनकी कृपा इन पर सदैव बनाए रखे। दान देने वाले दाता की। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। बोले महाराज कथा 7 दिन की ही क्यों नहीं होती? नवाह परायण रामचरितमानस केवल 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत ही होता है महाराज। रामचरितमानस 9 दिवस का होता है। बोले कथा 7 दिनों की ही क्यों होती है? बोले सर्वप्रथम किसने श्रवण किया था? बोले महाराज सुत जी। बोले सर्वप्रथम इस कथा को श्री नारद जी ने श्रवण किया था। बोले किससे? बोले अपने पिता ब्रह्मा से श्रवण किया। बोले किंतु साप्ताहिक कथा की विधि नारद जी ने अपने भाइयों सनत कुमारों से श्रवण की महाराज। 7 दिन की कथा किसके द्वारा? बोले अपने भाइयों के द्वारा, सनत कुमारों के द्वारा। क्या नाम है? हो गया नाम क्या है? एक माता की ओर से प्रभु के चरणों में बहुत सारे धन, प्रभु की कृपा ने पर सदैव बनी रहे। बोले दान देने वाले दाता की। बोले महाराज ये 7 दिनों की कथा जो होती है ना, बोले ये नारद जी जो हैं बोले सनत कुमारों के द्वारा, अपने 4 भाइयों के द्वारा बोले महाराज इसने श्रवण किया था। सूत जी बोले एक बात की बात है महाराज। सनत कुमार बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। सनत कुमार बद्री विशाल में क्या कर रहे थे? बोले भ्रमण कर रहे थे। अंश कुमार की माता की ओर से प्रभु के शरण में बहुत सारे धन 51 रुपए। प्रभु की कृपा इन पर सदैव बने रहे। बोले दान देने वाले दाता की। बोले महाराज एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता दत्ते सुशस्त्र नारदम। बोले सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। बोले महाराज ये 4 भाई जो है नारद का
उन्होंने नारद जी को देखकर पूछा कि कथम ब्रह्मदीनम कुताश्चिंता कुरु भवान् चत्वारितं गज्यते पुत्रं कुतश्चागमनं तव। बोले महाराज, हे नारद जी, इसे उदास होकर कहां से आ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका किसी ने धन चुरा लिया हो, किसी ने आपके धन को हरण कर लिया हो। बोले महाराज, संतों का धन क्या होता है? संतों का धन, बोले खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई। बोले महाराज, संतों का धन क्या है? आइए प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ, संतों का धन क्या है ये वृंदावन जाकर पता चलेगा महाराज कि संतों का धन क्या है ना?